नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। फीस ना भरने पर बच्चे को ऐसी सजा दी गई कि बच्चा चक्कर खाकर गिर गया। जी हाँ, ये मामला है डोंबिवली का। एक स्कूल में जब बच्चे ने फीस नहीं भरा तो उसे क्लासरूम में अकेले बिठा दिया गया। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में डोंबिवली के ग्रीन इंग्लिश स्कूल में 10वीं क्लास के स्टूडेंट चंदन गिरी को स्कूल फीस नहीं देने पर 3 घंटे तक एक कमरे में अकेला रखा गया। जी हाँ, ये सत्य घटना है। उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि इससे वो चक्कर खाकर गिर गया। दरअसल डोंबिवली के आजदी गांव निवासी मनोज गिरी का 16 साल का बेटा चंदन गिरी MIDC आवासीय क्षेत्र के ग्रीन हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता है। 9वीं क्लास पास करने के बाद उनके स्कूल में 10वीं की क्लास शुरू हो गई है। बुधवार को रोज की तरह चंदन स्कूल गया। सभी बच्चे क्लास में बैठे थे। पहले घंटे के अंत में स्कूल के टीचर्स ने चंदन को कहा कि अपने पिता को बुलाओ और फिर उसे एक कमरे में अकेले बैठने के लिए कहा। चंदन करीब 3 घंटे तक क्लास में अकेला बैठा रहा। घर की आर्थिक स्थिति खराब है। चंदन ये सोचकर स्तब्ध हो गया कि फीस कैसे चुकाई जाए। स्कूल छुट्टी हुई तो चंदन को चक्कर आ गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। स्कूल के लोगों ने उसे उठाया, उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके पिता को बुलाया। पिता मनोज गिरी ने तुरंत अपने बेटे को शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया। चंदन के पिता मनोज का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नौकरी चली गई है, वो फीस नहीं दे सकते। हालांकि जैसे ही पैसा मिलता वो फीस जमा कर देंगे। चंदन के पिता पिछले 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। घर की खराब वित्तीय स्थिति के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रीन इंग्लिश हाई स्कूल प्रशासन ने अभिभावक के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि हमने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं दी। पिछले 2 साल से फीस का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए हमने उसके पिता को बुलाने के लिए कहा। बस बगल की क्लास में बैठाया गया। स्कूल के खिलाफ लगे आरोपों को भी प्रबंधक ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो लाउडस्पीकर विवाद को लेकर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए विशेष रूप से राज ठाकरे को आमंत्रण भेजा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों व प्रमुख संगठनों से बात करके लाउडस्पीकर के उपयोग पर कोई निर्णय करेंगे। उन्होंने ये बात महाराष्ट्र निर्माण सेना व भारतीय जनता पार्टी द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर कही है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने मंगलवार को लाउडस्पीकर मुद्दे पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी रिपोर्ट बुधवार को हमें सौंपी है। इसमें अगले कुछ सप्ताह में पैदा हो सकने वाली सभी परिस्थितियों एवं उन पर उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। पाटिल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस पर गंभीरता से नजर रख रही है। उन्होंने सभी का आह्वान किया कि लोग कानून अपने हाथ में लेने और समाज में दरार डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि खास बात यह है कि इस बैठक में MNS प्रमुख राज ठाकरे को खास करके न्योता भेजा गया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो लाउडस्पीकर विवाद को रोकने के लिए मुंबई पुलिस का एक्शन प्लान तैयार है। मुंबई में कहां-कहां लाउडस्पीकर बैन किए गए हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। MNS प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के बाद से तो राज्य में तैनाती का माहौल देखने को मिल रहा है। अब इस बीच मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर विवाद से निपटने के लिए अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IPC की धारा 144, 149 और 151 के तहत असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। बताया गया है कि कुछ लोगों को पुलिस द्वारा नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। पुलिस द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि मुंबई में ज्यादातर मस्जिद नियमों को ध्यान में रखते हुए बनी है, लेकिन जो भी मस्जिदें अवैध तरीके से बनाई गई है वहां लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोनों मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर को लेकर जो भी नियम पहले से बने हुए हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी सख्ती से पालन होगा जहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी। अब इतना सब कुछ तब होता दिख रहा है जब राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी गई है। साथ ही मुंबई के साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर पर पूरी तरीके से बंदी कर दी गई है। राज ठाकरे ने साफ तौर पर 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा है कि 5 बार अजान होगी तो 5 बार हनुमान चालीसा भी बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो लाउडस्पीकर के बीच अब मस्जिदों में CCTV कैमरे लगाने की मांग उठ गई है और ये भी मांग मनसे नेता द्वारा की गई है।
मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर राज्य में माहौल गरमाया हुआ है। कई नेताओं और लोगों ने भी मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करवाने के लिए राज ठाकरे का समर्थन किया। वहीं इस वजह से राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। लेकिन अब मन से मंदिर और मस्जिदों के सीसीटीवी पर भी सवाल उठाने लगी, जहां उन्होंने कहा कि कितने मंदिरों में सीसीटीवी होते हैं पर मस्जिदों में नहीं। इसका मतलब है क्या? मनसे नेता और राज ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले नेता बाला नंदगांवकर ने ये सवाल पूछा कि आखिर मस्जिदों में सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हुए हैं। राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक दिए गए अल्टीमेटम के बाद राज्य के गृह विभाग से दिशा निर्देश भी आ गए, जहां ये कहा गया था कि बिना अनुमति के मस्जिदों या मंदिरों में लाउडस्पीकर बजवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब मनसे दूसरा मुद्दा उठाते हुए भी नजर आ रही है, जहां उनका कहना है कि मंदिरों में सीसीटीवी होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। कल रात बाला नंदगांवकर ने ट्वीट कर ये सवाल पूछा। ट्वीट करते हुए बाला नंदगांवकर ने कहा कि देखा जाए तो सभी मंदिरों में सीसीटीवी होते हैं लेकिन मस्जिदों में नहीं। सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी क्यों नहीं रखते? सीसीटीवी नहीं होने की वजह से ना जाने कितने बेकार काम होते होंगे। सरकार को जल्द ही इस पर ध्यान देकर कोई फैसला लेना चाहिए। राज्य में लगातार जिस तरह से हनुमान चालीसा और अजान को लेकर लड़ाई जारी है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से राज्य और मुंबई की साइबर सेल दोनों ही अलर्ट मोड पर है। मुंबई के लिए की रिपोर्ट। तो मुंबई में अब लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। बीएमसी ने एक बार फिर सख्ती के संकेत दिए हैं। थर्ड वेव जाने के बाद अब एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी के साथ चीन समेत कई देशों में चौथी लहर की शुरुआत हो गई है। वहीं कई देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इसी बीच भारत की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई शहर में भी सरकार अलर्ट पर आ गई है। पिछले सभी लहरों में कोरोना से मुंबई काफी प्रभावित रहा। इसी को देखते हुए अब पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में सतर्कता बढ़ गई है। दिल्ली में बढ़ते मामलों पर मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी की नजर बनी हुई है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने इस मामले में कहा है कि खास तौर पर दिल्ली से मुंबई आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी अस्पतालों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साथ ही हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल कायम है। सुरेश काकानी ने आगे कहा कि बीएमसी ने कोरोना की सभी प्रतिबंधों को हटाने के बाद भले ही मास्क आदि नहीं लगाने की छूट दी है, फिर भी हम नागरिकों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लोग मास्क लगाएं। थर्ड वेव की संख्या में कमी होने के बाद से छूट देने के बाद लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो इसका नुकसान सभी के ऊपर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। तो थाने पुलिस अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपसे जुर्माना नहीं लेगी बल्कि आपको सजा देगी। सुनिए। ठाणे जिले में मनचले वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे मनचले वाहन चालकों को सबक सिखाने के लिए थाने ट्रैफिक पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को सिग्नल नाकों पर खड़े रहकर ट्रैफिक नियमों के प्रति अन्य वाहन चालकों में जन जागृति करनी होती है। थाने ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो नियम तोड़ेगा वो उस नियम को सीखकर अन्य वाहन चालकों को उसे सिखाएगा। इसमें वाहन चालक नियमों के पालन भी सीख लेंगे और अन्य को भी सिखाएंगे। बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट का क्रियान्वयन पूरे राज्य में शुरू हो चुका है। नया कानून नियमों का उल्लंघन करने पर 2 गुना जुर्माना लगता है। ई चालान प्रक्रिया के कारण कार्रवाई होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन जारी है, क्योंकि इसमें वाहन चालकों को किसी भी समय जुर्माना भरने का प्रावधान है। थाने शहर में उल्लंघन करने वालों की संख्या हर महीने हजारों में है। ऐसे और भी लोग हैं जो बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने से बचते हैं और जो सिग्नल लाल होने पर भी उसे पार कर जाते हैं। इसीलिए ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए कदम उठाए गए। थाने में सिग्नल नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान और कुछ वॉलंटियर तैनात रहेंगे। बाइक चलाते समय और रेड सिग्नल पार करते समय हेलमेट पहनने से परहेज करने वाले चालकों को पुलिस द्वारा रोका जाएगा। उसके बाद नियम तोड़ने वाले को 15 से 20 मिनट तक सिग्नल एरिया में खड़ा होकर जागरूक करने का काम कराया जाएगा। उनके हाथों में एक बैनर भी दिया जाएगा। उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को अपने कीमती समय सिग्नल क्षेत्र में बिताना होगा। जो वाहन चालक जागरूकता नहीं फैलाना चाहते हैं उनसे उसी स्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, शिवसेना सांसद संजय राउत और अन्य पर न्यायपालिका के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के आरोप में अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई है। इंडियन बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि मंत्री पद पर बैठे प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर पूरी न्यायिक प्रणाली के खिलाफ कई झूठे, निंदनीय और अवमाननापूर्ण आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है, यह अदालत की महिमा और गरिमा को कम करने तथा न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास को डगमगाने के लिए किया गया है, जो अदालत की सबसे बड़ी अवमानना है। राज ठाकरे में शिवसेना के मुखपत्र सामना की याचिका में शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे व सामना के प्रिंटर एवं प्रकाशक विवेक कदम के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो लोगों पर महंगाई की मार, अब ब्यूटी पार्लर और सैलून तक पहुंच गई है। बाल कटवाना अब 30% महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई अब तेज होती जा रही है। अगले महीने यानी मई से बाल कटवाना और दाढ़ी कटवाना महंगा होने वाला है। सैलून और ब्यूटी पार्लर ने अब इस सेवा को देने पर 30% बढ़ाने का फैसला लिया है। हाल ही में हुई ऑनलाइन मीटिंग में ये फैसला लिया गया। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दर वृद्धि लागू की गई। पिछले कुछ महीनों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। कच्चे माल की कीमतों के साथ साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बढ़ती महंगाई को लेकर सैलून कारोबारी कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। एसोसिएशन में 52,000 सैलून और ब्यूटी पार्लर ड्राइवर सदस्य हैं। अंत में सैलून और ब्यूटी पार्लर पेशेवरों की एक ऑनलाइन बैठक में कीमतों में 30% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। ये बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू होगी। ये बढ़ोतरी 1 मई महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस से प्रभावी होगी। इस बढ़ोतरी का कारण विभिन्न प्रकार की चीजों की बढ़ती महंगाई है। सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामग्रियों की कीमत भी बढ़ गई है। अन्य व्यापारियों ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की, जिससे व्यवसायियों के लिए ग्राहकों को कम दरों पर सेवाएं प्रदान करना असंभव हो गया। इसलिए कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया। सैलून और ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के अध्यक्ष और परमाणु समुदाय के नेता सोमनाथ काशीद ने नागरिकों से बढ़ोतरी का समर्थन करने की अपील की। बढ़ोतरी से महंगाई से जूझ रहे नागरिकों की जेबें और खाली होंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अपने उत्पादों के दाम भी बढ़ा दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने स्नान और कपड़े धोने के साबुन सहित डिटर्जेंट की कीमत बढ़ा दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाली कंपनी है। मुंबई के लिए राखी सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप उन पर लगाया गया है। राखी सावंत मुर्दाबाद, राखी सावंत मुर्दाबाद, राखी सावंत होश में आओ। हे गाइस, आप मेरा ये लुक देख रहे हैं आज, पूरा ट्राइबल लुक्स, आदिवासी जिसको हम कहते हैं वो लुक्स है। और ये देखिए, बुम 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 बुम। एक्ट्रेस राखी सावंत के खिलाफ रांची के ST/SC थाना में मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय सरना समिति के मुकदमा दर्ज कराया है। राखी सावंत ने बेली डांस के ड्रेस को आदिवासी पोशाक बताया था। समिति का कहना है कि आदिवासियों की पोशाक बताकर राखी सावंत ने अश्लीलता की हदें पार कर दी है। दरअसल राखी सावंत का नया गाना मेरे वर्गा रिलीज होने वाला है। इस गाने को प्रमोट करने के लिए राखी सावंत ने अपनी ड्रेस को आदिवासी आउटफिट बताया था। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने आउटफिट की तुलना ट्राइबल लुक से करती नजर आ रही थी। इस लुक के लिए राखी सावंत ट्रोलर्स के निशाने पर भी आई थी। राखी सावंत को एंटरटेनमेंट क्वीन कहा जाता है। वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती है। एक्ट्रेस अपने फैंस को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। सोशल मीडिया पोस्ट से उनका मनोरंजन करती नजर आती है, लेकिन कई बार राखी अपने फैशन सेंस से हदें भी पार करती दिखाई देती है। पिछले दिनों राखी सावंत ने एक ऐसा आउटफिट कैरी किया जिसे देखकर फैंस की हंसी नहीं छूट रही थी। न्यूड कलर की मल्टी लेयर मिनी स्कर्ट, स्टोन स्ट्रेट बिकनी टॉप और सिर पर फेदर से लेस हैवी मुकुट लगाए खड़ी राखी सावंत नजर आई थी। अपने इस लुक में डांस करते हुए
राखी ने कहा था ये मेरा ट्राइबल लुक है। इसके बाद ट्रोलर्स ने लगातार कमेंट कर कर राखी सावंत की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने लिखा तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेस्ट की मोबाइल वैन हर जगह घूमेगी। बिल भुगतान के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबईकरों की व्यस्तता के बीच उन्हें सहूलियत और सुविधा देने के उद्देश्य से बेस्ट ने मोबाइल पेमेंट वैन लॉन्च किया है। इस सुविधा केंद्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। पहले दिन ये जी नॉर्थ वार्ड के धारावी क्षेत्र में शुरू हुई, जहां लोगों ने इसका जमकर लाभ उठाया। दूसरे दिन यह वर्ली में तैनात हुई। इस मोबाइल सुविधा केंद्र पर लोग बिजली, पानी बिल, मनपा का टैक्स, टीवी, मोबाइल आदि का रिचार्ज करते नजर आए। लोगों ने भी समझदारी दिखाई और कतार लगाकर अपनी सुविधा केंद्र का लाभ लिया। बेस्ट ने इसके लिए साप्ताहिक प्लान जारी किया है। सोमवार को जहां धारावी में वैन ने लोगों को सुविधा प्रदान की, वहीं मंगलवार को वर्ली में लोगों को सुविधा दी। बुधवार को कोलाबा, गुरुवार को तारदेव, उसके बाद भोईवाड़ा, एंटॉप हिल, शिवाजी पार्क के पास ये चलती फिरती भारत पे सिस्टम वाली वैन सेवा के लिए पहुंचेगी। इसके अलावा मुंबई के तमाम झोपड़पट्टी इलाकों में ये वैन अलग अलग दिनों में जाएगी, जहां लोग आसानी से अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे। हाल ही में बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद ने कोलाबा बेस्ट डिपो में इस वैन को हरी झंडी दिखाई थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये सेवा शुरू हुई है। मोबाइल सुविधा केंद्र में डिजिटल प्रणाली से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रणाली के माध्यम से बिजली बिल भुगतान के अलावा बेस्ट ने पानी, मनपा और संपत्ति और अन्य सेवा कर, फास्टैग रिचार्ज, गैस, डीटीएच रिचार्ज भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।